स्टूडेंट्स हम इंटरपोलेशंस विद इक्वल इंटरवल्स कर रहे थे। इसी में कंटिन्यूशन में हमने आज करना है सब डिवीजन ऑफ इंटरवल। सब डिवीजन ऑफ इंटरवल इसमें स्टूडेंट क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने किया था वो हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में वो वैल्यू निकाली थी जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू दे दी अपने पास 15, 20, 25, 30 एंड 35 और y की वैल्यू इसमें दे दी अपने पास एंट्री की वैल्यू दे दी 21.51, 22.47, 23.52, 24.65 एंड 25.89। तो नॉर्मली अभी तक हमें जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो हमने किया था स्टूडेंट्स, हमें एक ही बात पूछी गई थी कि फाइंड आउट वैल्यू एट x इजिकल टू 16 या फाइंड आउट वैल्यू एट x इजिकल टू 32। अगर x इजिकल टू 16 पूछा गया था तो हम वहाँ पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते थे। अगर हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू एट 32 तो हम वहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यू पूछ ली जाती है। जैसे किसी ने पूछ लिया फाइंड आउट द वैल्यू एट 16, 17, 18, 19, देन these are 4 questions 1, 2, 3 एंड 4। अगर इसी मेथड को हम इंटरपोलेशन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से या बैकवर्ड इंटरपोलेशन से करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक अलग से मेथड दिया गया है इनको सोल्व करने के लिए और उस मेथड का नाम है सब डिवीजन ऑफ इंटरवल। तो स्टूडेंट सब डिवीजन ऑफ इंटरवल में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक बात यहाँ पर समझनी है। पहले हम यहाँ पर क्या किस चीज़ से डील करते थे, हम एक तो करते थे डेल और एक हमने यहीं पर किया था शिफ्ट ऑपरेटर ई, ठीक है, और शिफ्ट ऑपरेटर ई किया था और डेल किया था। और उसके अब यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, एक यहाँ पर था इंटरवल हमने वैसे तो एच लिया था लेकिन अब इसमें हम मान लेते हैं कैपिटल एच। लेकिन इस सब डिवीजन में भी हम इन तीनों का ही करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे इस की जगह स्मॉल डेल और इसकी जगह स्मॉल ई और इसकी जगह स्मॉल एच। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, जैसे कि अब यहाँ पर 15 और 20 के बीच में यहाँ पर अपने पास कितने का गैप है, यहाँ पर पहले तो हमें एक 5 का गैप 5 का गैप है। इस 5 के गैप को हमने अब मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर देना है। छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे यहाँ पर एक एच किसके बराबर है, एक एच है 5 के बराबर, ठीक है। एक एच किसके बराबर है, यहाँ पर इसमें एक इंटरवल है 5 के बराबर। अब यहाँ पर इस h को हमने इसको 1, 1, 1 में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम h इजिकल टू 1 ले लेते हैं तो इसका एक h किसके बराबर होगा, 5 इजिकल टू h के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर हमने अलग अलग यहाँ पर अलग अलग करके जैसे 16, 17, 18, 19 की वैल्यू अगर पूछ रखी है तो हमने इसको पहले 16 में कन्वर्ट हुआ, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में। इस तरह मतलब इन 5 भागों को हमने छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर दिया। और वहाँ पर हमारा जो इंटरवल था वो कितने का इंटरवल था, 5 का इंटरवल था और यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 5 था। लेकिन यहाँ पर हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या कर देना है, 1 कर देना है। और इसका एक मेथड होता है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, हम सबसे पहले मान लेते हैं, हमने मान लिया कि भाई हम मान लेते हैं लेट स्मॉल डेल्टा एंड स्मॉल ई, ये मान लेते हैं बी द, ये क्या था, ये क्या था आपका, दिस इज योर फॉरवर्ड डिफरेंसिंग, या हम इसे बोलते हैं डिफरेंसिस एंड ये शिफ्ट ऑपरेटर, बी द डिफरेंसिस एंड शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ये दोनों के दोनों अपने क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है। लेकिन ये दोनों के दोनों शिफ्ट ऑपरेटर है व्हेन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h, व्हेन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h। अब ये ध्यान देना बच्चे कि भाई ये जो h है हमने इसमें लिया है। वैसे नॉर्मली हम पहले इस मेथड में लेते थे लेकिन अब हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वहाँ पर कैपिटल H ले लिया है और अब हमने ये स्मॉल h यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लिया है, ठीक है। ये तो एक हो गया। एंड दिस डेल एंड ई, ये डेल एंड ई बी द कोरस्पॉन्डिंग, ये भी वही चीज़ है, कोरस्पॉन्डिंग
ऑपरेटर मतलब डिफरेंसिंग, ये डिफरेंसिंग ऑपरेटर है और ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फॉर द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है आपका, वो है आपका कैपिटल एच। अब आपको ये पता चल गया कि एक कैपिटल एच बच्चे किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 5 का गैप है तो ये हो जाएगा 5h के बराबर हो गया, ठीक है, जनरल वे में। लेकिन अब हम यहाँ तो NH लेके चलेंगे, तो अब हम यहाँ पर NH 5h हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बारे में हम n पॉइंट ले लेते हैं, n का डिफरेंस होता है, तो हम मान लेते हैं h = NH। ये तो मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था। अब हम नॉर्मल जनरलाइज वे से लिखते हैं h = NH। अब यहाँ पर जो इनिशियल टर्म्स, इसमें गैप कितना, इसके और इसके आने तक बच्चे कितना गैप होगा, यहाँ इनिशियल टर्म्स मान लिया, ये इनिशियल टर्म्स आपकी है a, ये इनिशियल टर्म a है, और ये नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, ये नेक्स्ट वाली जो आपकी टर्म्स होगी वो हो जाएगी आपकी a + h। सिमिलरली अब ये इनिशियल टर्म्स यहाँ पर आपकी क्या है a, और इसमें कितने का गैप माना हमने दूसरे में NH का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + में n और h। हम इसको वैसे ये भी लिख सकते हैं, इसको जैसे इसको लिख सकते हैं y a + में h = y a + में n h, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर y a + में h, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं e y, क्यों, ये h जो है ये h के साथ में शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, इस h के साथ में शिफ्ट ऑपरेटर है e, इसलिए हमने यहाँ पर e ले लिया और यहाँ पर ले लिया y a, और यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर है ये, और यहाँ पर क्या ले लिया n, और यहाँ पर ले लिया y a, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, इसके अंदर ई वाई ए इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जो शिफ्ट ऑपरेटर एच कैपिटल एच है, कैपिटल एच कौन से शिफ्ट ऑपरेटर के साथ है, कैपिटल ई के साथ है, तो यहाँ पर ले लिया ई वाई ए इक्वल टू, और यहाँ पर जो एन एच किसके साथ है, वो स्मॉल ई के साथ है, तो ई की पावर एन और वाई ए, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं ई इक्वल टू स्मॉल ई और एन, तो स्मॉल ई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल ई एन इक्वल टू ई, तो स्मॉल ई अब हमारा क्या था, यहाँ पर अपना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या था, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग था स्मॉल डेल्टा, ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + में स्मॉल डेल्टा, और यहाँ पर n, और इसको तो आप लिख ही सकते हैं 1 + में डेल्टा डेल। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या हो गया, 1 + में डेल इक्वल टू 1 + में डेल की पावर 1/n। अब ये चीज़ होने के बाद स्टूडेंट, अब देखो आपके पास अब ये आ गया, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, 1 + में डेल इक्वल टू 1 + में डेल की पावर 1/n। अब यहाँ पर जो 1 + में n, अब यहाँ पर देखो आप 1 + में डेल इक्वल टू 1 + में डेल की पावर 1/n। यहाँ से एक छोटी सी चीज़ सोचने वाली ये है कि यहाँ पर तो हमें पता ही है कि भाई ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे, और बाइनोमियल ऑपरेटर यहाँ पर लगने के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 + 1/n डेल प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस में 1 डेल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस में 1 और 1/n माइनस में 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट डेल क्यूब, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है आपने, ये हमें तो वहाँ तक ही लेंगे जहाँ तक हमारी टेबल बनेगी, टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये आएगा, तो डेल की वैल्यू अब आपके पास क्या आएगी 1/n स्मॉल डेल, डेल्टा कह लो इसको डेल कह लेंगे, इसको डेल्टा इजिकल टू 1/n डेल प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस में 1 डेल स्क्वेयर और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस में सो ऑन। तो इसको हम ये मान लेते हैं, ये आपके सामने एक डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट। अब डेल्टा की वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका डेल्टा स्क्वायर भी हो सकता है, तो अगर इसका स्क्वायर हमने करा, क्योंकि इसका हम डेल्टा का क्यूब भी करेंगे, डेल्टा की पावर 4 भी करेंगे, तो आगे क्वेश्चन में आएगा। तो डेल प्लस में 1/n माइनस में 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर डेल स्क्वायर प्लस में 2 लास्ट, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स, आपको इसका यूज करके अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें वैल्यू ज़्यादा निकालनी होती है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, तो वो ये मेथड उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब हम आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ।
अब देखो इसमें एक्सरसाइज में मान लिया ये आपके पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1031, log 1032, log 1033, log 1034। अब log 1031, log 1032, log 1033, log 1034। स्टूडेंट यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन, पहले वाले के मुकाबले 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 31 पे, 32 पे, 33, 34 पे। अब अगर पिछले वाले मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन क्वेश्चनों को इस मेथड से ही करेंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा y। ये x आपका आर्गूमेंट है, इसमें ले लेते हैं 30 और ये हो जाएगा आपका 35 और ये है आपका 40, 45 एंड 50। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेना, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कि 1.4771, 1.5441, 1.6021, 1.6532 और 1.6990। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमें वैल्यू इसके बीच में निकालनी है, 31, 32, 33, 34, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास log 34 की वैल्यू निकालनी है, ये सारी log 31 की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप सबसे पहले तो ये पॉइंट ही खत्म कर लो, यहाँ पर 10 की पावर 4 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा y। ठीक है, 10 की पावर 4y में ये क्या हो जाएगा 14771। अब यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट, ये वैल्यू आपने लिख ली और यहाँ पर अब आपके पास 10 की पावर 4 डेल वाई, 10 की पावर 4 डेल वाई, ये आपको फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल ही बनानी है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। अब इस वैल्यू में से ये 35 में से y35 में से आप 30 की वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब 15441 में से 14771 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16021 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16532 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और 16990 में से 16532 कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई, इसमें से करेंगे तो ये 670, इसमें से 580, यह आ जाएगा 511 और इसमें से 10 में से 2 गए, ये आपका 8, 458। सिमिलरली 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर वाई। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई, इसमें से ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 90 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 69, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें से भी ये ज़्यादा है तो ये भी आपका माइनस का आ जाएगा 53। तो यहाँ पर डेल की पावर 4 डेल 3 वाई। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस होएगा तो ये 69 माइनस में 90, ये 90 है तो माइनस में 90 तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आपका आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 16। उसके बाद है 10 की पावर 4 और डेल की पावर 4 वाई, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये तो आपकी टेबल बन गई स्टूडेंट, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो आपने बनानी थी बिल्कुल सेम टू सेम वो बन गई। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट, एक तो डेल्टा, एक तो ये स्मॉल डेल्टा, ये डेल्टा और एक होगा डेल, 2 है, तो ये क्या आपके पास क्या है, ये है बी द डिफरेंशिंग ऑपरेटर, ये दोनों के दोनों डिफरेंशिंग ऑपरेटर हो गए। तो और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गए। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, जिस तरह हमने कहा था ना कि भाई 1 प्लस में डेल्टा की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल। एक्चुअली ये n क्या है, ये n वो इंटरवल है जो इसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमने वहाँ पर लिया था ना कि भाई a प्लस में h लिया था और इक्वल टू आपका क्या था a प्लस में NH था। ये n क्या था, ये n इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जिसके बीच में, क्योंकि इस h की जगह ही तो ये लिखा है और ये h किसके बराबर है, यहाँ पर 5 के बराबर है, 5 यूनिट है यहाँ पर, तो इसका मतलब 5h हो गया, 5h यहाँ पर हो जाएगा तो ये ऊपर 5 आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में डेल्टा की पावर 5 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 प्लस में डेल। तो सिंपल उसी की तरह 1 प्लस में डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस में डेल और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में डेल्टा, इसकी वैल्यू निकाल दो आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1/5 डेल प्लस में 1 प्लस 1/5 1/5 माइनस में 1 और
डेल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 फैक्टोरियल है, 1 प्लस में 1/5 इंटू में 1/5 माइनस में 1, ये 1 यहाँ पर एक आ गया तो 1/5 माइनस में 2। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी स्टूडेंट, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्लस में 1/5 इंटू 1/5 माइनस में 1, 1/5 माइनस में 2 और 1/5 माइनस में 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा डेल की पावर 3। प्लस में एक और करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेल की पावर 4 तक हमने लिया है, तो यहाँ पर भी आपने डेल की पावर 4 तक लेना पड़ेगा। 1/5 इंटू में 1/5 माइनस में 1, 1/5 माइनस में 2, 1/5 माइनस में 3 और 1/5 माइनस में 4 और डेल की पावर 4 और पूरे का डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये तो था स्टूडेंट यहाँ पर मेथड आपका। अब यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये चीज़ देखो आप 1 प्लस में 1/5 डेल, ये तो हो गया ऐसे कैसा। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4/25, 4/25 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाई, ये माइनस का हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 5 माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, तो माइनस में 2/25 और यहाँ पर आ जाएगा डेल का स्क्वायर। और अब ये माइनस का ये माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, तो प्लस में 6 तो नीचे ही है, 10 में से 10 में बन गया आपका यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, तो 6, तो 2 3 जा 6 है, 2 5 जा, तो ये आपका आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 125 डेल की पावर 3, ठीक है। और इसी प्रकार आप हाँ यहाँ से तो ये तो आपका निकल गया था स्टूडेंट, तो हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी स्टूडेंट, डेल स्क्वायर यहाँ पर भी है, डेल स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका डेल की पावर 3 आएगा, ये गड़बड़ कर दी थी, तो यहाँ पर आएगा डेल की पावर 4 और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो डेल की पावर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, वैसे इसकी जरूरत है नहीं हमें। तो अब यहाँ पर आपके पास 2/25 डेल की स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 125 डेल की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर अब ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो साइन तो माइनस का आ ही गया, तो साइन माइनस का आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और ये तो 24 हो गया, तो 4 से इसको कट के 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 625, तो नीचे तो आपका 625 आ गया और ऊपर आ गया 21 डिवाइड बाई 625 और यहाँ पर आ जाएगा डेल की पावर 4। इसकी आपको जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अब आप इसको देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई 1/5 डेल माइनस 2/25 डेल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास क्या गया प्लस 6/125 डेल की पावर क्यूब और माइनस में 21/625 डेल की पावर 4। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, अब इस वैल्यू का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर आएगी। मान लिया जिस तरह अब आपने ये वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसका हमने स्क्वायर भी करना है और इसका हमने क्यूब भी करना है और इसका हमने 4 भी करना है, क्योंकि हमने डेल की 1 प्लस में डेल की पावर 5 तक लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डेल का स्क्वायर क्या होगा, अब यहाँ पर डेल का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1/5 डेल माइनस में 2/25 डेल का स्क्वायर माइनस में 6/125 और डेल की क्यूब माइनस में, अब आगे की आपने प्लस माइनस, ये आपका डेल क्यूब आपका प्लस माइनस ये प्लस का हो जाएगा। अब आगे आपकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट इसकी, क्यों ज़रूरत नहीं है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे आप, ये हो गया स्क्वायर कर दिया आपने। अब इसको जब आप खोलेंगे तो हमने डेल की पावर 4 तक की ही वैल्यू यहाँ पर लेनी है, चाहे स्क्वायर भी क्यों ना कर दे। तो सबसे पहले देखो ये आपने मान लिया 3 है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25 डेल स्क्वायर प्लस में 4 बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 स्टूडेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल की पावर 4, ठीक है। अब इसका मतलब माइनस, अब ये माइनस माइनस है तो 2ab, वैसे तो इसका भी करेंगे स्क्वायर, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, तो 6 की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो 4 तक की पावर चाहिए, इसलिए हम नेगलेक्ट करते
डेल की पावर 4 से जो भी हायर पावर यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस का हो जाएंगे उसको हम नेगलेक्ट करते चलेंगे। तो यहाँ पर -2ab, -2ab का मतलब क्या होगा, -4 डिवाइड बाई 125 डेल की पावर 3, ठीक है। और उसके बाद 2ab, 2bc, 2ca। अब इसको और इसको, क्योंकि इसके रिस्की करेंगे तो ये पावर जुड़ के 5 हो जाएंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसकी रिस्की करेंगे तो इसकी करेंगे प्लस में, तो आपका क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, और यहाँ पर हो जाएगा डेल 12 डिवाइड बाई 625, और यहाँ पर हो जाएगा डेल की पावर 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट ये आ गया, और इसमें आप ये स्क्वायर हो गया। इसमें अब हम यहाँ पर करेंगे, ये वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली तो इसको एक बार फिर जो इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये और ये इकट्ठा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पर माइनस में 4/125 डेल की पावर 3 और प्लस में 16 डेल की पावर 4 डिवाइड बाई 625, ये तो होगा डेल का स्क्वायर की वैल्यू। अब डेल की 3 की वैल्यू लेंगे स्टूडेंट, डेल की 3 की वैल्यू मतलब डेल का क्यूब करेंगे यहाँ पर। अब इसमें देखो, अगर हम इसके अंदर डेल का क्यूब करते हैं तो डेल का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/5 डेल्टा माइनस 2/5 और डेल स्क्वायर प्लस में 6/125 डेल क्यूब, और माइनस में इसका भी हम क्यूब करेंगे। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, हमने जो भी पावर 4 से ज़्यादा होगी उसको हम नेगलेक्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका क्यूब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/125 और डेल की पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पता है इसको, अभी इसको एक मान लिया, इन दोनों को हम लेते हैं, एक बार इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम ले लेते हैं, तो इन दोनों का जब हम क्यूब करते हैं तो इसको छोड़ के इन दोनों का जैसे ही क्यूब करेंगे तो स्टूडेंट इसमें देखो, हम अगर इन दोनों को एक चीज़ मान लेते हैं और इसको एक चीज़ मानते हैं और इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे बी का क्यूब, इसमें ए का क्यूब में क्या करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों का ही क्यूब करोगे, तो इसमें दोनों का जब इसका क्यूब करोगे, मैं पहले इनको करके दिखा देता हूँ, जब इसका क्यूब करोगे आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी, तो इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। माइनस में उसके बाद क्या हो जाएगा 3ab का मतलब 1/5 डेल और इंटू में 2/25 डेल की पावर 3, ठीक है, इंटू में। अब इंटू में एक सबसे पहले तो यही आएगा 1/5 डेल माइनस में 2/25 और डेल का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये भी लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा 1/125 डेल की पावर 3, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई, अब सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 25, तो 625 हो जाएगा डेल की पावर 4। अगर यहाँ पर पावर की 4 है तो यहाँ पर अब आप एक, ये आपका क्या है स्क्वायर है, तो जब इसकी इस पावर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास जो डेल की पावर 3 है वो वैल्यू ये आ गई आपकी, तो ये डेल की पावर 3, डेल्टा की पावर 3 की ये वैल्यू आ गई, स्मॉल डेल्टा की, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें डेल्टा की पावर 4 भी लेना है। अब डेल्टा की पावर 4 का मतलब क्या है 1/5, इसी सबसे पहले तो ये जो चीज़ थी यहाँ पर 1/5 और माइनस में 2/25 डेल स्क्वायर और प्लस में 100 ओन, इसको आगे लेने की जरूरत है क्योंकि जब इसकी पावर 4 करोगे तो इसकी पावर 4, बाकी तो सब हायर हो जाएंगे। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 625 और यहाँ पर हो जाएगा डेल की पावर 4। तो ये सारी वैल्यू आपने डेल्टा की पावर 1, डेल्टा की पावर 2, डेल्टा की पावर 3, डेल्टा की पावर 4 लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहले जो आपने लेना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये किसकी वैल्यू थी y30 की, यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है y30 स्टार्ट है, ये वैल्यू y30 की है ये वैल्यू, ठीक है। तो हम y30 से स्टार्ट करते हैं और y30 के आगे 10 की पावर 4 भी लिखा हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 4 डेल y30। एक तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमने निकालनी है, एक हमने निकालनी है 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर y30, एक हमने निकालनी है 10 की पावर 4
डेल की 3 और डेल्टा की 3 y30, ये ध्यान देना है, 10 की पावर 4 और डेल्टा की पावर 4 y30। हमने इन सभी की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, इनकी वैल्यू। अब ये देखो ये वैल्यू आपकी कैसे बढ़ती चली जाती है, इन तीनों की, इन्हीं वैल्यू से हमारी आगे सारी वैल्यू फाइंड आउट होंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं 10 की पावर 4 और यहाँ पर होगा y30। मान लिया ये वैल्यू आपने निकाली, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, 1/5 और ये डेल y30। जब सबसे पहले डेल की वैल्यू देखो कहाँ आपने कहाँ निकाल रखी है, ये रही यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, 1/5 डेल माइनस में 2/25 डेल स्क्वायर प्लस में 6/125 डेल की 3 माइनस में 21/625 डेल की पावर 4 और अप टू लास्ट में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जिस तरह ये तो आपके पास क्या होगा y30। तो इसका मतलब ये होगा आप इसके पूरे के साथ में क्या कर दोगे, y30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आई है, इसमें अब यहाँ पर देखो 1/5 डेल y30 माइनस में 2/25 डेल स्क्वायर y30 प्लस में 6/125 डेल क्यूब y30 माइनस में 21/625 डेल की पावर 4 एंड y30। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इन वैल्यू में आपके पास ये वैल्यू सारी की सारी आपके पास, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आपने ये टेबल यहाँ से निकाली हुई है, इसमें दी हुई है। अब यहाँ से उठा के हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखो, इसके अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, ये आपके पास क्या वैल्यू है, 670 डेल की पावर डेल y, तो ये आपके पास 1/4 670 और माइनस में 2/25 माइनस में ये आपके पास एक ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने यहाँ पर नोट करनी है और यही वैल्यू का यूज होएगा। ठीक है, प्लस में 6/125 डेल की y30 डेल क्यूब y30, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 21 और माइनस में 21/625 और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में 5। तो ये आ गया। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जब इसको करोगे ये आपके पास आ जाएगा 134 प्लस में 7.2 प्लस में 1.008 और प्लस में 0.168 और ये टोटल हो जाएगा आपका 142.376। एक वैल्यू निकल गई स्टूडेंट ये आपकी। अब ये इसमें देखो स्टूडेंट, हमने जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में मैंने ये पहले कर लिया क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बन रही थी, तो इसमें अब आपने ये वैल्यू निकाल दी थी 10 की पावर 4 और डेल y30 की वैल्यू आपने निकाल दी थी 1/5 डेल, ये यहाँ इसने आपने सोल्व करके ये वैल्यू निकल गई थी आपकी, ये वैल्यू निकल गई थी। अब आप निकालेंगे डेल की पावर 10 की पावर 4 डेल्टा का स्क्वायर y30। तो जो फार्मूला आपने वो लगा था उसमें जैसे आपने यहाँ पर डेल्टा का स्क्वायर का जो फार्मूला लगा था, ये इस पूरे के साथ में हम क्या करेंगे y30 की मल्टीप्लाई कर देंगे और y30 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपने टेबल में निकाली रखी है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप निकालेंगे अब 10 की पावर 4 डेल्टा क्यूब y30, तो ये आ जाएगा आपका इसमें। अब जो आपने डेल्टा क्यूब y30 की जो वैल्यू निकाली थी स्टूडेंट, उसमें डेल्टा क्यूब की जो वैल्यू निकाली थी, डेल्टा क्यूब में ये वैल्यू निकाली थी आपने, ये वाली वैल्यू फाइनल आ गई थी, तो इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू आ गई थी, तो इस वैल्यू में आपने यहाँ पर y30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो y30 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर डेल क्यूब y30 टेबल से ये वैल्यू दोनों रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमने डेल्टा 4 की वैल्यू निकाली थी उसके साथ y30 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये चारों निकालने के बाद उसके बाद हमने क्या निकालना है, वी विल फाइंड आउट y31 y32 y33 एंड y34। सो स्टूडेंट सबसे पहले y31 का मतलब क्या है, 1 प्लस में डेल्टा y30। ठीक है, ये क्या होता है 1 प्लस में डेल्टा y30 ये होगा। अब 1 प्लस में डेल्टा का मतलब क्या होता है, किसके बराबर होता है 1 प्लस में, ये जो है स्टूडेंट ये ध्यान देना है, ये अब हम y31 जो हम निकाल रहे हैं ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हम सब इंटरवल की बात कर रहे हैं। 1 प्लस में डेल्टा y30 ये याद रखना है इक्वल टू y30 प्लस में डेल्टा y30। अब y30 की वैल्यू तो आपके पास है ही,
तो यहाँ पर 10 की पावर 4 तो आप ले लेंगे क्योंकि 1/10 की 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा वाई थर्टी का मतलब है ये वैल्यू आपने पहले निकाल ली। कहाँ निकाली डेल्टा वाई थर्टी? अब ये डेल्टा वाई थर्टी की वैल्यू आपने निकाली थी स्टूडेंट, ये निकाली थी यहाँ पर डेल्टा वाई थर्टी की वैल्यू 142.376 निकाली थी। ये वैल्यू आपने रख दी, वाई थर्टी की वैल्यू ये है, तो आपके पास ये आंसर हो गया। अब आपके पास 31 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 32 की वैल्यू निकालो स्टूडेंट। 32 की वैल्यू 1 प्लस में 32 का मतलब क्या होगा 1 प्लस में डेल्टा का स्क्वायर वाई 30, ये चीज़ का ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब वाई 30 जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो वाई थर्टी में अब इसको पहले इसको खोलोगे फिर इसको वाई 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई 30 प्लस में 2 डेल्टा वाई 30 प्लस में डेल्टा स्क्वायर में वाई 30। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये वैल्यू फिर वैल्यू रख दो इसको, ये वैल्यू जब आप इसी तरह वैल्यू रखोगे क्योंकि ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है तो वाई 30 की वैल्यू भी आपके पास है 2 डेल्टा वाई 30 की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर वाई 30 की वैल्यू भी आपके पास है क्योंकि वाई 30 से ही आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अब, और यहाँ पर इनकी वैल्यू आपके पास दे रखी है। तो ये वैल्यू यहाँ से, तो ये वैल्यू थी ना आपने ये निकाल रखी है डेल्टा स्क्वायर वाई 30, डेल्टा क्यूब वाई 30, डेल्टा 4 वाई 30, ये सारी की सारी वैल्यू आप इसमें 1 बाई 1 रखते जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, चारों की चारों वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।